हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए सीधा सीधा रीडिंग करूंगी। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनके, ये पूरा देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही सुनना है, ऐसी गाइडेंस लेना है। हमेशा की तरह भी कहती हूँ, लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग सुननी है। मुझे कुछ भी नहीं पता रीडिंग के आने वाली है, जो कार्ड्स बताएंगे वही मैं आपको रीड करूँगी अपने इंट्यूशन का आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। जानते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। माय फेवरेट रिंग एमेथिस्ट की रिंग है गाइस, इससे इंट्यूशन बढ़ती है। तो चलिए पूछते हैं डी आर्कएंजल माइकल को। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ हैंड, थ्री ऑफ कप, हेरोफेंट। भाई सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये पर्सन, कहीं और मैरिड हो सकते हैं, नहीं तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 6 का एनर्जी आ रही है गाइस, दुनिया घूमना चाहते हैं ये पर्सन। बच्चे हैं अगर आपके तो यस, बच्चों के साथ एक लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं। अगर मैरिड कपल देख रहा है ना, तो भाई आपके पर्सन तो बड़ी अच्छी सोच रहे। अगर मैरिड नहीं है तो ये पर्सन एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रेडिशनल मैरिज बनाना चाहते हैं ये पर्सन। एक विक्टोरियस एक्शन ये पर्सन आपके साथ लेना चाहते हैं। जो आपसे दूर चला गया था ना, अपनी शादी, अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ को संभालने के लिए पर्सन चला गया था, तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है कि इसको आपके पास वापस आना है, स्टेबिलिटी देनी है इस पर्सन को। यस, विश फुलफिलमेंट समझते ये पर्सन। आप दोनों अगर कहीं और मैरिड है ना, और यस थोड़ा इस पर्सन को उस बात को लेकर दुख हो रहा है कि देखिए, अगर आप कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है, इस वक्त ये पर्सन सोच तो बहुत रहे कि आपके साथ आने के। फुल एक्शन मोड में ये पर्सन, फुल एक्शन मोड में कंप्लीट एक्शन लेने में ये पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन ने जब आपसे वॉकआउट किया था उस वक्त आप बहुत परेशान थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, थोड़ा इगोइस्टिक है। लवर कहना चाहिए, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं। इगोइस्टिक है, आपको ये पर्सन आपको भी समझ सकते हैं कि आप इगोइस्टिक है, या फिर इस पर्सन को शायद समझ में आ गया कि इनका नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहा हो आपके साथ। बट जब ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो उस वक्त जो आपकी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गए हैं, स्ट्रेस हुआ आपको, बहुत एंजाइटी हुई, पैनिक अटैक हुए, सो नहीं पाए, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हुए, और इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है। मेरी रीडिंग में लगातार यही बात आ रही कि इनको, आपको जो पेन हुआ है इस हर बात का इनको एहसास है। रिलेशनशिप आप सिंगल हो, मैरिड है, कुछ भी हो, सिंगल सिंपल एक थॉट क्या आ रहा है कि इस पर्सन ने एक स्टेबल एक्शन टुवर्ड्स यू लेना चाहते हैं, या फिर किसी किसी के पर्सन ने शुरू कर दी है। हो सकता है आज ही के दिन आप में से काफ़ी सारे पर्सन को कोई मैसेज आ गया। वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है,
तो भाई ऐसे में तो ये एनर्जी आनी आनी थी कि एक लवी डबी एनर्जी, प्यार, एक रिकन्सिलेशन, यूनियन, कहीं घूमना, डेट पे जाना, ऐसी कोई एनर्जी ये पर्सन चाह रहे आपके साथ, और ये पर्सन करेंगे। एक टाइम स्पेंड करेंगे, लंबी बातें होंगी, आप दोनों की रोमांटिक बातें होंगी। और थोड़ा बहुत इस पर्सन का ऑलरेडी नेचर अगर इगोइस्टिक रहा हो तो हो सकता है आप थोड़े बहुत हर्ट हो सकते हैं कि आपको शायद लगेगा कि इनकी अकड़ अभी भी नहीं गई, इनकी अकड़ ऐसे भी अभी भी ऐसी ही है। बट राधा देन अगर ये निगलेक्ट करते हैं तो रीडिंग बड़ी अच्छी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं ये पर्सन। देखते हैं, वैसे तो इसको क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया आपको। सब पेंटेकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, तो वैसे एक भी कार्ड मुझे निगेटिव 6 ऑफ फाइंड, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। विक्टोरियस मोमेंट ये पर्सन टूवर्ड्स जो लेना चाहते हैं, आप में से काफ़ी सारे पर्सन ने आपको आपके टूवर्ड्स एक्शन भी लेनी शुरू कर दी है। पर्सन मैनिफेस्ट तो बहुत करते हैं आपको, जैसा चाहते वैसे एनर्जी निकालेंगे। जी हाँ, ये पर्सन गए थे, टॉप को क्लैरिफाई कर रहे सन। जी, ये पर्सन अगर निकल गए थे आपके रिलेशनशिप से, इमोशनल विड्रॉ कर लिया, तो ये पर्सन टूवर्ड्स जो आ रहे हैं, ये 6 ऑफ कप, हेरोफेंट। अगर ट्रेडिशनल मैरिज है और इस मैरिज में कोई दिक्कत थी तो इस पर्सन ने शुरुआत कर दी इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल, बेटर, सक्सेसफुल, हैप्पीनेस, अबंडेंट बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है तो पर्सन आपसे कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे ट्रेडिशनल मैरिज की कमिटमेंट आपको मिल सकती है आज ही के दिन, नहीं तो इस वीक तो डेफिनेटली मिलेंगे। वैलेंटाइन तक तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, एक्शन ली है और वो भी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और स्टेबल एक्शन ली है। ऐसा नहीं कि आएगा आएगा और जाएगा। एस ऑफ हैंड, जी शुरुआत कर दी है। 111 4 टाइम 1, जी 4 टाइम नहीं 5 टाइम 1 1 1 1 1, 4 टाइम 1 आ गया है जी। सब सारे के सारे कार्ड बड़े अच्छे आ रहे गए। स्टेबल फाउंडेशन देंगे ये पर्सन आपको जी। वर्ल्ड, अपने लवर के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, सबको इम्प्रेस बनाना चाहते हैं पर्सन, शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। किसी सिचुएशन में अटके थे शायद ये पर्सन, किसी हालात में अटके थे, बट वहाँ से ये उल्टा था तो निकल गए हैं इस सिचुएशन से, स्टक वाली सिचुएशन से निकल गए। इन्होंने आपको भी निकालना चाहते हैं पर्सन। मैक्सिमम लोगों को तो आ चुकी है। यहाँ पे भी मुझे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 ऑफ फैंस है, बट 2 ऑफ कप की लवर की एनर्जी है। स्ट्रांग हो सकता है कि आप अपने इन्फ्लुएंस से डील कर रहे हो। ये भी क्या बोलते हैं कि 1 1 भी 4 टाइम आया था। इमोशनली पर्सन ने डेफिनेटली वॉकआउट किया था आपसे। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है अगले 8 घंटे में, नहीं तो 8 डेज के अंदर तो डेफिनेटली आप दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है। और इस बार बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। थोड़ा बहुत इनके इगोस्टिक नेचर का अगर आपको पता है तो आप इतना थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ इनके इगोस्टिक नेचर 9 ऑफ सोर्स, इनका इगोस्टिक नेचर ऐसा कुछ बातें कर देगा, कुछ कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ होगा कि जिससे आपसे आप फिर से हर्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं और ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट तक आएगा, बट कमिटमेंट देगा, बट जो आगे वाली प्रोसेस है उसके लिए अगर डिले हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको बताएगा कि उसकी क्या मजबूरी है, कहाँ पे अटका है, कुछ बताएगा। तो इस वजह से हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन होते होते इसका आर्गूमेंट की वजह से कार्ड नहीं आए, बट आपका इमोशनल होना, एंजाइटी होना, स्टक होना, या फिर आप इनको बता सकते हैं कि इनके इगोइस्टिक नेचर की वजह से आप कितना परेशान रहे इस रिलेशनशिप में, आपने कितना दुख सहा, आपने कितना दर्द सहा है। और ये बयां करते करते आप खुद उस एनर्जी भी चले जाएंगे, आप फिर से उस लूप में चले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना कि यहाँ मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ना, उनको क्या चाहिए कि भाई आपको, जिनको अब चाहिए कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो हमको कुछ नहीं पता, आप हमें बस हमसे शादी करो, कमिटमेंट दे दिया आपने, बट इस पे अब आगे भी एक्शन लो, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी ओर से। और ये पर्सन ये आसानी से मानेंगे ये बात मुझे नहीं लगती। आपको कमिटमेंट देंगे, बट कमिटमेंट देना, कमिटमेंट को इन प्रोसेस में अप्लाई करना, इट्स अ वेरी डिफरेंस। देर आर टू मच डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। ओके, तो क्या होगा ना कि आपको शायद लगेगा कि ये फिर से वही कर रहा है कि कमिटमेंट के बहाने आ रहा है, जुड़ रहा है, और फिर जब कमिटमेंट की बात आती तो ऐसा करेगा। या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई जो पर्सन है जो एक ऐसी लेडी है जिसके हाथ में पूरी पावर है, और
वो लेडी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जिसके सामने किसी की चलती नहीं है। शायद इनको मनाना आपके पर्सन को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये मान नहीं रही आप दोनों के रिलेशनशिप को, सिग्नल नहीं दिखा रही, यही बात आपको परेशान कर सकती है। या फिर आप खुद एक सिंगल लेडी हो, सिंगल पर्सन हो, विडो हो, सिंगल मदर हो, और इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में रखा तो है, बट अब तक कोई कमिटमेंट का कोई कुछ दिया नहीं है। जो आश्वासन चाहिए ना आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, वो आपको मिला नहीं है। तो शायद वही बात हो सकती है। जब भी बात आप कमिटमेंट की बात पर आते हो, कुछ भी बातें पे आते हो, तो ये बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं और आप में से चिल्लाना, झगड़ा करना, कुछ भी बिजी बोलना, ऐसी कुछ बातें पसंद शायद शुरू कर देते। फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल भी सुधरा नहीं है, जितने प्यार से मेरे पास आया था, अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए, कुछ टाइम भी नहीं हुआ, ये फिर से अपनी अकड़ दिखाने लग गया। ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन आपका हो सकता है। बट देखिए, अगर आपको सिचुएशन पता है इस पर्सन की और चाहते आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहती है, तो आपको इस टाइम का तो पेन तो आपको थोड़ा सहन करना ही पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक के पर्सन देंगे आपको। हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो इनको कुछ किड्स है, इनके बच्चे, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके लिए पर्सन आपको मैरिज तक का बोल सकते हैं कि आगे चलकर मैरिज करेंगे, बट आप बोलेंगे कि भाई इसी महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, ऐसा नहीं। बट हाँ, किसी के लिए स्ट्रांग मुझे हो रहा है मैरिज, किसी का तो स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ये किसके लिए मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हो, आप कहीं और मैरिड नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग मैरिज का यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है प्रोसेस भी हो, बट जब प्रोसेस होंगे तो यहाँ पे इन पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो शायद प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं आप दोनों में। इस वजह से वो लेडी काफ़ी एजुकेटिव है, वो मान नहीं रही है, वो तो इस वजह से थोड़े परेशान आप रहेंगे। बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड कनेक्शन में हो और इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा था, तो ये ग्रजेस रहेगा आपका कि इन्होंने कुछ ऐसा किया था, आपको ऐसे ही बीच हालात में छोड़कर चले गए थे। और इतना मलान नहीं, देखिए ये समझते आपके पर्सन, आपका दुख दर्द समझते हैं, पर जब आप चाहते नहीं अपने मुंह से ये बातें बोले, एग्री करे, कन्फेस करे, आपके दर्द को समझे, आपको सहलाए, ऐसा कुछ ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा इगोइस्टिक है और शायद इस बात के लिए आपको थोड़ा रहेगा। बट आफ्टर ऑल इतना ही मैं छोड़ दूँ तो रीडिंग मुझे बहुत पॉजिटिव लगी है। अब देखिए, हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ तो अप डाउन होता रहता है, इसमें क्या बोल सकते हैं। वैसे भी वैलेंटाइन वीक है, सब जगह प्यार का ही माहौल है। मुझे तो हर दिन लव रीडिंग करनी चाहिए थी, बट हर एक के लाइफ में सिर्फ लव ही फैक्टर नहीं होता है, या फिर काफ़ी सारे फैक्टर जुड़े होते हैं। सब कुछ पता करना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी लव के नाम से तो बहुत कुछ धोखे भी हो जाते हैं, तो इसीलिए किसी को तो भाई उठाना पड़ेगा ना। हाँ, किसी को तो कुछ गाइडेंस देनी पड़ेगी ना। चलिए देखते हैं क्या इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या कहना है मुझे, प्लीज गाइड्स। जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। लवर, डेथ, ऑप्शंस का एंड कर देंगे ये पर्सन अपने लाइफ से। चलिए, कुछ तो असर होगा इनके ऊपर, आपके रोने धोने का, आपके स्ट्रेस का। अपने अपने ऑप्शन का एंड कर देंगे। शुरुआत करेंगे आपके साथ। आप हो कि झगड़े करने से मानते नहीं हो, आपको चाहिए भाई झगड़े चाहिए, बहुत आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। या फिर लोग है, लोग झगड़ा लगने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बहुत है आपके रिलेशनशिप में, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस मिलेगा। सन का कार्ड आ गया तो क्या ही बोले भाई, सन का कार्ड बहुत आ रहा है आज आपकी रीडिंग में। मैरिड वाले खुश हो जाओ, शादी अच्छी जा रही है आपकी। कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी बोलूँगी, कुछ ना कुछ रास्ता आपके पर्सन निकालने वाले हैं, जिससे आपको जस्टिस मिलने वाला है। फोर ऑफ हैंड्स,
अगेन ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया यहाँ पे। शादी की कमिटमेंट मिलेगी आपको, डेफिनेटली शादी हो रही है, शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप में, स्ट्रॉन्ग पावरफुल शुरुआत हो रही है। हैंगमैन एट ऑफ कप आया था ना, तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्ड आ सकता है आगे चलकर। इसे एक सिचुएशन में अटका रहेगा, आप देखेंगे भाई क्या सिचुएशन है। ये उनके लिए लग रही भाई, कहीं और मैरिड है तो उनके लिए लग रही है मुसीबत वाला काम। बट आपके लिए एक्शन तो इनके बहुत पॉजिटिव आ रही है। रिकन्सिलेशन, रियूनियन, ऑलरेडी मैरिड है, उनका मैरिड अच्छा जा रहा है। मैरिड जो नहीं है, सिंगल है, तो भाई उनका तो मैरिज मुझे दिख रहा है। अप्रैल महीने तक मुझे दिख रहा है आपको कोई मैरिज की कमिटमेंट या फिर आपकी एंगेजमेंट होती हुई। अक्टूबर महीने में शादी होगी शायद जी। पहले तो कॉल करते हैं किस कार्ड्स के लिए हम लोग क्लेरिफाई मांगते हैं। डियर कैंजल माइकल, मैं सब कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ क्लेरिफाई। 7 लवर्स क्यों है यहाँ पे, लवर्स क्यों है? जी हाँ, डेथ, किसकी डेथ? मेजर बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी यूनियन में। क्या जगलिंग वाले ऑप्शन में पर्सन हमेशा रखते थे आपको, मिसिंग वाले एनर्जी में रहना, जगलिंग में रहना, दो सिचुएशन में रखना, फिर कंपेयर करना और आपको बीच बीच में छोड़ के जाना। तो ये जो आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, करते थे ना अब तक, तो शायद इस चीज़ का एंड हो जाएगा, रिकन्सिलेशन होगा। 7 ऑफ कप क्लेरिफाई करें एंजल प्लीज। 7 ऑफ कप, थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में, बट ये थर्ड पार्टी को भाई अब साइड में रखेंगे। थर्ड पार्टी से निकल कर आ जाएंगे ये पर्सन, आपके टूवर्स आएंगे। जी हाँ, ऑप्शंस थर्ड पार्टी के रूप में मुझे दिख रहे हैं, तो इनसे दूरियां बनाते हुए दिख रही है पर्सन आपके पास आ रही है। ख़त्म करते हुए तो यहाँ पे लग रहा है किसी किसी का सच में ख़त्म हो जाएगा, जिनके लिए पॉसिबल है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। जी चीटिंग करते थे ना ये पर्सन हमेशा, उसका एंड, ये चीटर का एंड हो जाएगा, चीटिंग वाली एनर्जी का एंड हो जाएगा। आपके साथ ये पर्सन जो चला गया था चीटिंग करके, आपसे छोड़ के चला गया था, तो भाई ये बातें ख़त्म हो जाएगी आप दोनों में और ये पर्सन आ जाएंगे टुवर्ड्स यू। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, एम्प्रेस, एम्प्रेस तो आगे भी आया है, देखो यही कार्ड यही दिखा रहे हैं। माफ़ी मांगेंगे डेफिनेटली, ये पर्सन आपसे मैरिड, आप इनके बच्चों की माँ है। एक शुरुआत करेंगे, क्लैरिटी देंगे ये पर्सन, और क्विकली आते हुए दिख रहे, क्विकली कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे। एक गुड न्यूज़ आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। गुड न्यूज़ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए शादी के लिए हाँ बोल दे। एम्प्रेस क्लैरिफाई करे, शुरुआत तो हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ। अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में। गुड न्यूज़, अबेंडेंस क्या है? एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटेकल। अब तक इस रिलेशनशिप का बोझ आप ही उठाते थे, 10 ऑफ हैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटेकल। अब तक इस रिलेशनशिप का पूरा बोझ आप उठाते थे, अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको, आपका बोझ थोड़ा हल्का करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटेंगे ये पर्सन। क्या है यहाँ पे? एस ऑफ कॉइन, सेवन ऑफ कप एंड 6 ऑफ वांड्स। ऑप्शंस काफ़ी है, देखिए अगर ऑप्शंस इनके फैमिली हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिबलिंग्स हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको ख़त्म करके आएंगे, बट हाँ उनको संभालते संभालते उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते ये पर्सन आपके साथ शुरुआत डेफिनेटली करेंगे। मल्टीटास्किंग काम ये पर्सन हो सकता है आपके साथ करेंगे, बट देखिए ऑप्शंस का इतना इफेक्ट नहीं रहेगा आगे चलकर आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे सब होते हुए या तो सबको साइड में करेंगे, अगर उनको साइड नहीं कर सकते
तो इस ये होते हुए भी ये पर्सन टूवर्ड्स यू ही एक एक्शन लेंगे, एक आ रहे हैं और ये विक्ट्री आपको दे रहे हैं। और इस बार जो आ रहे हैं तो स्टेबल फाउंडेशन लेकर ही आ रहे हैं। हो सकता है आपको भी बोले कि भाई इनके अगर फैमिली है, इनके माँ बाप है, तो आपको इनको संभालना पड़ेगा। तो अगर आपको इस रिलेशनशिप है तो आपको भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एस ऑफ हैंड्स, एट ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे चैरियट। किसी सिचुएशन में ये पर्सन अटके थे ना, बहुत झगड़ा चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो ये पर्सन उस झगड़े से उभरते हुए दिख रहे। यहाँ पे मैं जो बोल रही थी कि ऑप्शंस को छोड़कर ये पर्सन टूवर्ड्स एक एक्शन लेके आ रहे। तो अगर ये ऑप्शन इनकी फैमिली है और कोई कोर्ट मैटर इनका चल रहा था, तो यहाँ से पर्सन की विक्ट्रीज मूवमेंट होती हुई दिख रही। पर्सन को निकल गया सोल्यूशन, या फिर इनके फेवर में कोई क्या बोलते हैं डिसीजन आ गया है। ये पर्सन टूवर्ड्स उतार है, यहाँ पे आपके टूवर्ड्स आने की बहुत बहुत गहरी संभावना है। यहाँ पे ये भी मैं बोलूँगी गाइस, डेफिनेटली मुझे करंट एनर्जी में बोलना था कि एक नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन भी आपको अप्रोच कर रहा है। कि एक्स की एनर्जी नए वाले की भी एनर्जी होती है, एक्स और नेक्स्ट। 6 ऑफ कप भी आ रहा है, एस ऑफ फ्रेंड भी आ रहा है, तो एक्स और नेक्स्ट दोनों आ रहे हैं। पर जो कोई भी है आपका एक्स ही है, तो उसके भी लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 12 बजे पड़ी थी। और जो नया वाला भी आ रहा है उसके भी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा डेफिनेटली था। तो आप थोड़ी इंक्वायरी कर लेना। सन को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। यस, प्यार के मामले में कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जस्टिस की एनर्जी की हैंड है जी, बैलेंस हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि न्याय मिलने वाला है आपको। कॉइन्स की एनर्जी, 10 ऑफ कॉइन्स। 10 ऑफ कॉइन्स को क्लियरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। जी, फैमिली लाइफ तो बड़ी अच्छी जाएगी आपकी जी। जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे मैजिशियन की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में दिख रही है, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक आप बना ही लेंगे आदमी। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी तो आपको लेकर इस बार तो बड़ी अच्छा आ रही है, वाइब बड़ी अच्छा आ रही है मुझे। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी की है लवर। क्या ही मैं बोलूँ, ट्विन फ्लेम में कनेक्शन मुझे लग रहा है जी। बहुत सोच समझ कर आ रही है पर्सन। हर्मिट की एनर्जी है। हैंगमैन, जो सिचुएशन में स्टक थे ना, बहुत सोच समझ कर पर्सन को ऐसा एक डिसीजन, ऐसा एक नतीजा मिलने वाला है ना, तो इनको फिर कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। एक परमानेंट एक्शन लेते हुए मुझे दिख रही है पर्सन आपके लिए। अब तक था इस पर्सन का ऐसा कुछ कि आना जाना लगता था, या तो कभी प्रेशराइज होते थे थर्ड पार्टी की वजह से, या तो एनर्जेटिक वाइज प्रेशराइज होते थे, जिसकी वजह से इस पर्सन का हमेशा आना जाना लगा। और ऐसा नहीं कि आप खुद ही परेशान है, ये पर्सन भी हमेशा परेशान रहा है इस सिचुएशन को लेकर। अगर इस पर्सन का थोड़ा भी कॉन्शियस माइंड में इस पर्सन ने ये बात समझ ली है कि इनके साथ क्या हो रहा था और आपके साथ सच में इस पर्सन ने जाने अनजाने गलत किया था, अगर ये इतनी सी भी बात इस पर्सन के माइंड बॉडी सोल थॉट में गई है, तो ये पर्सन इस बार आपको लेकर बहुत फर्म है और परफेक्ट है, और ये कुछ ना कुछ इसे सोल्यूशन ढूंढेंगे। गाइस, क्या होता है ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे हीलिंग के बारे में पूछते हैं। प्रॉपर हीलिंग करने के लिए जाओ तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी होती है, क्योंकि हम लोग एनर्जी एक्सचेंज देते हैं, तो कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा हमें लेनी पड़ती है। अदरवाइज आप लोगों के कर्मा से हम लोग जुड़ जाते हैं, तो उसका एक एनर्जी एक्सचेंज रेट होता है। अब यहाँ पे मुझे देखने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जिनकी इकोनॉमिकल उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे बैठ कर अगर कोई सलाह देनी है, तो मैं हमेशा आपके लिए एक हाई फाई क्लास ही, ऐसा कोई मैं आपको कोचिंग क्लास तो मैं नहीं बता सकती। मुझे सबके बारे में सोचना है, तो यहाँ पे बैठकर जितनी बातें सिंपली आपको हील कर सकती है, जितनी सिंपली बातें आपको एक सॉल्यूशन दे सकती है, मैं यहाँ पे बैठकर वो बातें आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, हीलर बनना या फिर खुद को हील करना हर एक की बस की बात नहीं है। यहाँ पे कोई पैसा लगा भी दे, बट जब एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो कोई अपने एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, कोई अपने एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी, बट उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंपल टेक्निक होती है, मैं ये बैठकर यहाँ पे बोल सकती हूँ। मैं भी यहाँ पे बैठकर कोई हाई फाई क्लासीफाई कोर्सेज के बारे में बता सकती हूँ, बट मुझे पता है कि देखने वाले लोग कैसे, आई डोंट नो। और जो करना चाहते हैं वो मुझे अप्रोच कर लेंगे, जिनके पास वो अफोर्डेबल कर सकते हैं कोई कोर्स, वो मुझे कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं मैक्सिमम उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो अफोर्डेबल नहीं करते।
इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी हीलिंग के टेक्निक में बताओ जिससे आपको दिन भर में कुछ तो टाइम सुकून भरा मिले। क्योंकि मुझे इतना डेफिनेटली पता है, एक अच्छी आदत आपको लगती है तो एक अच्छी आदत कई बुरी आदतों के ऊपर हमेशा हावी होती है। अच्छी आदत लगने के लिए टाइम लगता है, और अगर इस टाइम पे कोई अगर आपको जज करता है, क्रिटिसाइज करता है कि आपसे इतने टाइम से करे, आपको क्या फ़र्क पड़ा, तो ये फ़र्क पड़ा, ये तो कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं जो आपको बताएगा नहीं। ये आपके अंदर का इनर सेंस है ना, आपको खुद बताएगा कि पहले आप कितना परेशान रहते थे, अब आप परेशानी में से आप कितना टाइम परेशान होते हो। मैं इसका परसों तक आप 24 घंटे परेशान होते थे, और मैं कुछ बताती हूँ जैसे कि आप अपना म्यूज़िक सुनो। क्योंकि मुझे इतना पता है कि म्यूज़िक में 7 चक्रा बैलेंसिंग के राग होते, बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी कोई ना कोई चक्रा आपका बैलेंस हो ही जाता है। तो ऐसा है कि हर म्यूजिक में एक शक्ति है, हर म्यूजिक में एक ताकत है। उस शक्ति को, उस ताकत को सुनना, उसको ग्रैब करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे यूनिवर्स ने जितनी चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ में एक साइंस है, हर चीज़ में एक ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ये मैं बिल्कुल फॉर्मली आपको बता सकती हूँ। आप नेचर में भी जाते तो नेचर में खुला ऑक्सीजन वो तो हो गया वैज्ञानिक वाला बात, बट उसमें भी इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब आपको मिलता है, साउंड वाइज, वाइब्रेशन वाइज, एनर्जेटिक वाइज। आई एम फिजिक्स स्टूडेंट, तो मुझे अच्छे से पता है कि एनर्जी कैसे रोल करती है, साउंड कैसे रोल करता है, साउंड वाइब्रेशन आपको कैसी एनर्जी देती है। यस, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, तो मुझे अच्छे से ये बात पता है। तो जितने लोगों को अफोर्डेबल नहीं है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बैठकर कोई बात सुनती हूँ। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बता सकती हूँ भाई इतने इतने कोर्स है, आओ मेरा कोर्स आओ, ज्वाइन कीजिए, हिल कर लीजिए। तो आपकी कंडीशन भी वैसी होनी चाहिए, मेंटेलिटी वैसी होनी चाहिए। तो हमेशा मैं ये बात सोचती हूँ, जिनको करना है वो मुझ तक अप्रोच हो जाएगा, जिनको नहीं करना है उनके लिए मैं बात बोलती हूँ। ये चीज़ें होती है क्योंकि बातें सिंपल है, उसके लिए पैसा नहीं लगता, फोकट में मिलता है, इसीलिए वो यूजलेस है। ये तो भाई कोई नहीं बता सकता कि इसका प्रमाण है, हर चीज़ का प्रमाण है। बट क्या है ना कि बातें इनकी कॉस्टिंग नहीं होती, इसलिए वैल्यूलेस है। बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट इसकी क्या वैल्यू है बताने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही मुझे किसी मेरे क्लाइंट ने बोला था कि कोई ऐसा इनको बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो मैंने बोला कि भाई हाँ, ये इसकी फ़ी नहीं लगती, तो इसीलिए हो सकता है कि भाई ये चीज़ें ये ऐसी है, बोल दिया होगा। बट मुझे पता है कि भाई, क्योंकि जब भी मुझे परेशानी हुई है तब कोई टेक्निक मेरे साथ नहीं थी, तो मैंने खुद को भाई म्यूज़िक से मैंने बहुत हील किया है खुद को। मैं खुद इसकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था। और परेशानियाँ ऐसे नहीं कि भाई परेशानियाँ लाइफ में नहीं होती, हम जब से जन्म लेते हैं तब से हमारी लाइफ में परेशानियाँ शुरू होती है। हम जब तक मरते नहीं तब तक परेशानियाँ रहेंगी। तो हमने जो देखा है भाई कि हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है कि पूजा पाठ करो, मंत्रा बोलो, ये बोलो, हमने वो फॉलो किया। हमने म्यूज़िक सुना, उस टाइम हमें घूमना अच्छा लगता था, सारे काम खुद करते थे, तो उस चीज़ में हमको हील होता है। अब भी देखो कई सारे इतने बड़े बड़े मैं लोग देखती हूँ कि अपने घर का खुद का काम खुद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी घर में पूरे लोगों के लिए जाती है। तो ये बात होती है। जिसका एम्पायर बहुत बड़ा है उसके लिए तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसा तकनीक डेफिनेटली ढूंढते हैं। अब मेरे इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मैंने उनको भाई बड़े क्लाइंट उसके पास पैसा है, फिर भी मैंने उसको बोला है क्योंकि मुझे पता है कि नेचर से कितनी पॉजिटिव वाइब आपको मिलती है। 1-2 दिन का काम नहीं है, आपको आदत डालनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको म्यूजिक सुनना पड़ेगा, आपको नेचर में जाना पड़ेगा। अच्छी आदत, अच्छी सोल को डालो, देखो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, बट मेजरमेंट आपको ही करना है। आपका इनर सेंस आपको क्या बोलते हैं। पहले 24 घंटे रोते थे, आजकल आप कितने घंटे रोते हो, आजकल आप कितने घंटे सुनते हो। इतना ही बोलूँगी, सत्संग सुना करो, यूट्यूब पे आप सत्संग सुना करो। 2 घंटे का सत्संग सुनते हो तो 2 घंटे आप परेशानियों से दूर रहते हैं। 24 घंटे अगर आपको बोझ लेने की आदत है बट 2 घंटे आप सुनते हो, तो उसमें से 2 घंटे आप में पूरी पॉजिटिव वाइब जाती है। मीन्स 2 घंटे आप उस टेंशन से फ्री रहते हो, प्लस कुछ ना कुछ अच्छी वाइब आपको स्ट्रांग बनाती है, इनरली स्ट्रांग, जो दिख नहीं सकती बट आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
असर्टिव। मेरे खुद के बच्चे हैं भाई, मैं तो खुद एक हीलर हूँ, बट मैं यहाँ पे किसी की हीलिंग नहीं करती। मैंने अपने बच्चों को नेचुरल तरीके से हीलर बनने के लिए मेरे प्रोत्साहित करती हूँ। नई अच्छी आदतें डालो, योगा करो, म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, खुद के हीलर खुद बनो, क्योंकि ये अच्छी आदत आपको लॉन्ग लाइफ तक आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी। यहाँ पे मैंने जैसे बोला है कि इन्फॉर्मेशन निकालो, तो इन्फॉर्मेशन निकालो। एंजल वैसे बोल रहे इस रिलेशनशिप की, जैसे बोल रहे हैं कुछ गंदी आदतें है, कुछ गंदी चीज़ें थी रिलेशनशिप में, उसको आप लेट गो कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए, रिकवरी होगी आपकी रिलेशनशिप में, सक्सेस है जी। बड़ी अच्छी एनर्जी आ गई आपकी। यस, 2 बार यस आ गया है। पॉजिटिव ही रहने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कौन ज़्यादा निगेटिव हो रहा है? पीसफुल रिजोल्यूशन, जी हाँ। लाइफ में रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को। बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल रीडिंग के हिसाब से एंजल्स ने भी आपको गाइडेंस दे दिया है। और मैंने शायद ये सारी बातें आपको रीडिंग देते देते ही बोली थी। एंजल भी यही बोल रहे, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। नया वाला कोई आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकालिए आप। देखिए, ऐसे हर किसी की लाइफ तो नहीं होती कि भाई बिल्कुल कोई किसके लाइफ में कोई झमेला ना हो। हर एक के लाइफ में झमेला होता ही होता है, बट झमेला कहाँ तक निगेटिव आपको देखना है। वो अगर उनका लाइफ का झमेला आप सस्टेन कर सकते हो तो आप जा सकते हो इस रिलेशनशिप में, शायद आप कर लेंगे। क्योंकि लाइफ में दिक्कतें तो होती रहती है भाई, कर लेंगे इसको भी एडजस्ट, तो ये बात है। बट आप जा सकते हो उस रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ ही जाना चाहते हैं जी, जाओ, रिकवरी होगी रिलेशनशिप के लिए। मुझे इतना ही लग रहा है कि इन्होंने कुछ टाइम किसी से मांगा है, तो आप उनको टाइम उतना दे दो। और हो सकता है इस बार ये पर्सन कोई परमानेंट सोल्यूशन के साथ ही आपके पास आ रहा है। अगर अनबन थी, कुछ दूरियाँ थी, कुछ बातें नहीं हो रही थी, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। यस, क्लेम तो आपको सभी को बोलूँगी भाई, क्लेम कीजिए, लाइक किया कीजिए गाइस। आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, कैसे एनर्जी एक्सचेंज रेट होगा आपका? तो यस, छोटे छोटे टिप के साथ मैं हमेशा देती रहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठकर मुझे वो सोल्यूशन आप लोगों को देना है कि जो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये बात है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपको आप लोगों के रेमेडीज़ के तौर पर भी मैं सोच रही कि कुछ ना कुछ मैं शुरू कर दूँ। थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी बेटी का शादी का भी चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा बिजी हूँ मैं। ये थोड़ा ख़त्म हो जाने दो, एक एक छोटी छोटी बात मैं शुरू कर दूँगी चैनल पर भी, ये क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हीलिंग सेशन शुरू कर दूँगी आप लोगों के लिए कलेक्टिव, बट थोड़ा उधर ही मेरा चल रहा है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।